वेलकम टू वार ट्रैवल्स गाइस। मैं हूं समर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। सारे क्वेश्चंस जो आपके होते हैं कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है और क्या प्रोसेस उसका होता है, ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी डर है, काफ़ी ज़्यादा फट जाती है जब पुलिस वेरिफिकेशन की बात आती है। क्लैरिटी लेने के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और आई एम श्योर जब आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट करोगे तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन का पूरा नॉलेज आ जाएगा और इतना अच्छे से नॉलेज आएगा कि आप आपके दोस्तों को भी बता सकते हो कि कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहले कुछ स्टेजेस रहते हैं, वो स्टेजेस होते हैं जैसे आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना रहता है, और जब आपका पासपोर्ट ऑफिस से एप्लीकेशन ग्रांट होता है तभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन आता है। सो ये स्टेप जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आता है। सो पासपोर्ट वेरिफिकेशन ये क्यों होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी क्यों है? सो इसका सिंपल एक आंसर है कि आपका जो पासपोर्ट होता है ये एक्चुअली काफ़ी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, काफ़ी इसके जो फीचर्स है वो इंडियन सिक्योरिटी के साथ में रहते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के बाहर जाओ तो आप इंडिया की इमेज लेकर जाते हो, तो आप दूसरे कोई कंट्री में जाओगे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, या आप उस टाइप के पर्सन हो कि नहीं, कि आपका जो बैकग्राउंड है प्रॉपर क्लियर है कि नहीं। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया और वो आपको करना होता है। सो बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन में क्या चेक करते हैं, एक तो आपके सारे बैकग्राउंड चेक होते हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है क्या, दूसरा आप जो एड्रेस पे रह रहे हो वही रह रहे हो क्या, या कोई और एड्रेस है आपका, तीसरा हो सकता है आपके जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो आप 10 साल से 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जो पुलिस वाले वेरीफाई करते हैं, और जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन ग्रांट होकर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। सो बेसिकली पासपोर्ट वेरिफिकेशन कब होता है, एक डिपेंड करता है, अगर आप एक सिटी से हो, मेट्रो सिटी से हो, या फिर आप एक गांव से हो, तीनों अलग अलग जगह होती है। सो अगर आप एक मेट्रो सिटी से हो तो हो सकता है आपका 2-3 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए। अगर आप एक सिटी से हो, नॉर्मल सिटी से हो, तो आपका 10 से 12 दिन हो सकते हैं। और तीसरा अगर आप गाँव से हो तो 1 महीने से 2 महीने भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो पुलिस स्टेशन है जो भी आपके एरिया में आता है वहाँ पे कितने फाइल्स आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉल्यूम में फाइल्स है तो हो सकता है आपका जो वेरिफिकेशन है वो ज़्यादा लेट भी हो। पर डोंट वरी, यहाँ पे फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट का प्रोसेस होता है। जैसे मेरा फाइल अगर सबसे पहले आया तो मेरा होगा, उसके बाद में कोई दूसरे पर्सन का होगा, फिर तीसरे का होगा, फिर चौथे का होगा। तो जैसे जैसे डेट आगे जाते हैं वैसे वैसे वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसा प्रोसेस होता है। सो ये बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन काम कैसे करता है, जब आपका पासपोर्ट ऑफिस से फाइल ग्रांट होता है तो ये इंटीमेशन डायरेक्टली ऑनलाइन जो है पुलिस वाले के पास में चला जाता है, वो सेम डे चला जाता है, पर वेरिफिकेशन पुलिस अपने हिसाब से करते हैं। सो वो होने के बाद में जब आपका फाइल उनके हाथ में आता है वो आपको एक एसएमएस करेंगे, या फिर आपको कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी जो है आपको करेंगे। तो आपने जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया उसको प्रॉपर ट्रैक करते रहो आप। फिर वो आपको एक तो आपके घर पे आने के लिए बोलेंगे कि हम आपके घर आने वाले हैं वेरीफाई करने के लिए, या फिर आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। वो भी डिपेंड करता है अलग अलग पुलिस स्टेशन के ऊपर। ऐसा कंपलसरी नहीं होगा कि ये वाला पुलिस वाला आपको यहाँ बुलाएगा या ये वाले पुलिस स्टेशन में ऐसा होगा। ये प्रोसेस टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है। सो अगर कम फाइल रहेगा पुलिस वाले के पास तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके घर आके वेरीफाई करे। तो ऐसे पूरा वेरिफिकेशन होता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन में आपका क्या रोल रहता है, तो आपका रोल बहुत सिंपल है। आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, वो सारे वेरीफाई करने के लिए जो पुलिस वाला बैकग्राउंड चेक करता है। जैसे पुलिस वाला आपका पहले तो चेक करेगा नेशनैलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखेगा या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देखेगा, जिसपे वो वेरीफाई होगा कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। दूसरा इसके ऊपर एक मेरा टॉपिक है पूरा बहुत बड़ा है, जो बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग को लेकर है, जो नया GR है, तो वो आप आई बटन में जाके देख सकते हो, और इसमें ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद वो आपका वेरीफाई करते हैं एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जैसे पासपोर्ट ऑफिस में तो आपने बेसिक डॉक्यूमेंट दिया होगा, आपका आधार हो सकता है, आपका रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, आपका बैंक पासबुक हो सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो चेक करेगा आपका प्रॉपर्टी ओनरशिप। अगर आपका प्रॉपर्टी खुद का है तो आपका जो है इंडेक्स 2 या आपका टैक्स रिसीट या लाइट बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपका रेंटेड हाउस है
तो वो आपका रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट या नोटराइज एग्रीमेंट दोनों में से कुछ भी देखेगा। तो ये बेसिस में आपको डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे सबमिट करने रहते हैं। जब आप इस डॉक्यूमेंट की फाइल पूरी प्रिपेयर करके, जैसे उसके जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों भी लेकर आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, वहाँ जाने के बाद में आपका फ़ोटो निकालेंगे। उनके पास में एक डिजिटल टैब होता है, वो टैब से आपका फ़ोटो निकालेंगे, आपका सिग्नेचर लेंगे, और ऑनलाइन में ही आपका अगर सब कुछ ओके होता है तो पुलिस वाला वही बता देता है कि ओके है या नहीं, और आपका जो फाइल है वो ऑनलाइन में सबमिट होता है। अब याद रखना कि सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन एक स्टेप नहीं होता है, उसके आगे भी एक स्टेप होता है जो है कमिश्नर ऑफिस या सीआईडी ऑफिस। सो इसमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है, वो भी डिपेंड करता है, उसका वीडियो मैं एक सेपरेट बना दूंगा। सो ये होता है आपका कंप्लीट पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब टाइप ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं, इसमें एक होता है प्री वेरिफिकेशन, एक होता है पोस्ट वेरिफिकेशन, और एक होता है नो वेरिफिकेशन। तो जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो, पासपोर्ट ऑफिस से आपका फाइल ग्रांट हुआ, तो जो भी आपने ईमेल आईडी बताया है या जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, उसके ऊपर एक रिसीट आता है और आपको एसएमएस भी आता है कि आपका एप्लीकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड ऑन अ प्री वेरिफिकेशन या पोस्ट वेरिफिकेशन या नो वेरिफिकेशन बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको प्री वेरिफिकेशन दिया, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो प्री वेरिफिकेशन में है, पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका पासपोर्ट आएगा, ये एक हो गया। दूसरा, अगर आपको पोस्ट वेरिफिकेशन दिया है, इसका मतलब ये है कि पहले आपका पासपोर्ट आएगा, उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब पासपोर्ट तो आपका आना ही है, फिर वेरिफिकेशन अभी हो या 10 दिन बाद हो, वो पुलिस वाले पे डिपेंड करेगा। पोस्ट वेरिफिकेशन नॉर्मली किसको मिलता है? अगर आपका रिन्यूअल हो या आपका सेम सब डिटेल सेम हो या फिर आपका तत्काल में हो, तो ऐसे केसेस में आपको पोस्ट वेरिफिकेशन मिल सकता है, ये पासपोर्ट ऑफिसर डिसाइड करता है। और तीसरा केस आता है नो वेरिफिकेशन। नो वेरिफिकेशन नॉर्मली सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो रिन्यूअल कर रहे हैं, और दूसरा जो बच्चे हैं बहुत छोटे, उनके लिए हो सकता है, वो भी पासपोर्ट ऑफिसर डिसाइड करता है। और इस तरीके से आपके पासपोर्ट के टाइप ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं। सो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले तो जो आप एप्लीकेशन भर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से भरना, आपकी स्पेलिंग वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आप पुलिस वेरिफिकेशन में दिखाओगे, जो आप पासपोर्ट ऑफिस में दिखाओगे, अच्छे से वेरीफाई करना। सेकंड, जो आप एड्रेस आपका दिखा रहे हो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, मेक श्योर करना कि आप वहीं पे रहते हो और वहीं का प्रूफ आपको दिखाना है। अगर आप कहीं और का दिखाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा चीज़, जो आप एड्रेस दिखाओगे वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब फ्लैट नंबर, आपका जो भी सर्वे नंबर है वो प्रॉपर होना चाहिए कि पुलिस वाले को वो जगह आराम से मिल जाए। अगर पुलिस वाले को जगह नहीं मिलता है तो वो आपका शॉर्ट एड्रेस करके आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर देता है। तीसरा चीज़, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट और जो आपने अप्लाई किया या आपका जो स्कूल लिविंग है अप्लाई किया हुआ और आपके नेशनलिटी डॉक्यूमेंट, ये दोनों भी मैच करना चाहिए, तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है काफ़ी स्मूथली निकल सकता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बोला है सारा सेट प्रॉपर ओरिजिनल का रखो, प्रॉपर जेरोक्स का रखो, पुलिस स्टेशन में फाइल आप सबमिट कर दो, बड़े ही आराम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये सब चीज़ों को समराइज करें तो बड़ा ही सिंपल है। पासपोर्ट ऑफिस जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपका वेरिफिकेशन आएगा नहीं, तो पासपोर्ट ऑफिस से जो है आपका वेरिफिकेशन वो क्लियर होना चाहिए, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में वेट कीजिए कॉल का, जब तक कि वो कॉल नहीं करते या मैसेज नहीं करते आप वहाँ पे नहीं जाइए। पर अगर आपको अर्जेंसी है तो आप लोकल से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपका पर्सनल कॉल रहेगा। तीसरा चीज़, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाना, जो पासपोर्ट ऑफिस में आपने दिखाया है, जो पुलिस वेरिफिकेशन वो मैच करना चाहिए। और चौथा चीज़, जब आप जाओगे आपको जेरोक्स लेकर जाना है और ओरिजिनल लेकर जाना है, और बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है पुलिस वाले से, उनका वो ड्यूटी है आपका वेरिफिकेशन क्लियर करना, तो डर की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है काफ़ी स्मूथली तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़, अब हमने जो है पेड सर्विसेज चालू किया है पासपोर्ट को लेकर, ना कि सिर्फ पासपोर्ट वीज़ा एंड हॉलीडे पैकेजेस। तो पासपोर्ट का अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन भेजना है और आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इजीली आप जो है ये चीज़ें हमसे कर सकते हो। तो इसके लिए लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप हमारे पेज से कनेक्ट होकर पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करेगा भाई। सो प्लीज़ डू दैट। जल्दी आपको मिलूंगा विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।